हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। यूपी पीसीएस आरओ एरो 2023 का रिजल्ट आता है 16 सितंबर को, और वहाँ पे पता चलता है कि मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मैंने कम मेहनत किया। मेरे 135 मार्क्स थे और मेरे आरओ यारो में दोनों के लिए एलिजिबल था, बट नहीं हुआ। फिर मेरे दोस्तों का जो पता चलता है, किसी का 138 है, किसी का 139 है, इवन एक लोगों का मेरे भैया हैं 142 मार्क्स हैं, उनका भी नहीं हुआ। मैं शॉक्ड हो गया। फिर मैंने देखा ग्रुप में कई लोगों के मैसेज आते हैं, यूआर कैटेगरी में 130 प्लस पे आरओ सेलेक्ट हो जाते हैं, जो मैक्सिमम जाती है 135 तक। मतलब आपको यूआर में 135 जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम लोगों सेलेक्ट हो जाते हैं, 125 प्लस पे आरओ सेलेक्ट हो जाते हैं। 203 दिन में चीज़ों का पता चलता है, तो पता चलता है कि ओबीसी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है कि पता ही नहीं चला है कि कितने का सिलेक्शन हुआ है। सुजीत यादव थे, उनके 150 मार्क थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे ही कई लोग थे जो 140 प्लस थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी ठीक ऐसे ही गई है, लगभग 138 प्लस के आसपास गई है। इन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ओबीसी की कट ऑफ तो 140 प्लस के पास। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे यूपी में जो रिजर्व कैटेगरी है, इनकी कट ऑफ इतनी जाएगी, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ इतनी जाएगी 130 प्लस, 125 प्लस, तो भाई नौकरी कौन करेगा यूपी में? क्या आप अदर स्टेट इजिली पास इन यूर रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गोज हाई? मतलब अदर स्टेट को आप आसानी से पास कर देंगे, जो यहाँ पे आके फॉर्म भरेगा यूआर कैटेगरी में, और जो यूपी के स्टेट का स्टूडेंट है उसको आप यूपी में नौकरी नहीं देंगे। आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी ये कहती है। आप अदर किसी स्टेट में जाइए, उत्तराखंड में जाओ, वहाँ पे लिमिटेड लोगों को मिलता है रिजर्वेशन, अदर स्टेट को। राजस्थान में जाइए, एमपी में जाइए, या छत्तीसगढ़ में जाइए, कहीं पे भी यूपी का पूरा 40% सीट कोई भी ले लेगा। अदर स्टेट डोमिसाइल पॉलिसी आप देखते हैं, हर जगह एक डोमिसाइल पॉलिसी लगी हुई है कि लिमिट है, बैरियर बना हुआ है कि इससे ज़्यादा बाहर के लोग नहीं आ सकते। हमारे यहाँ 40% सीट पे पहले तो यहाँ पे क्या है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इतनी जाती है 130 प्लस, 125 प्लस, जिसको जनरल कैटेगरी बोलते हैं। और उस 40% सीट पे अदर स्टेट वाले हमारे डोमिसाइल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आके घुस के नौकरी करेंगे, और हम जो है बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी जो एक संवैधानिक निकाय है, यूपी पीसीएस भी एक संवैधानिक निकाय है, और हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजर्वेशन को लेके दिया गया है, और यूपीएससी इस रूल को फॉलो करता है। यूपीएससी में आज तक कभी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है, जनरल कैटेगरी के कट ऑफ हमेशा हाई रही है रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ से, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसी की भी कट ऑफ हो, एससी हो चाहे एसटी हो। एमपी बिहार में भी यही रूल फॉलो होता है, बट यूपी में ऐसा नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन यूपी पीसीएस आयोग से है, मेरा क्वेश्चन यूपी के गवर्नमेंट से है कि सर आप क्या चाहते हैं? क्या यहाँ का स्टूडेंट यहाँ नौकरी करने के लिए डिजर्व नहीं करता है क्या? यहाँ के लोगों को आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं क्या? नहीं देना चाहते हैं तो क्लियर बताइए। सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे को हम पूरा का पूरे मुद्दे को हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस पीएससी एई का भी मुद्दा सेम हमारे ही पैटर्न पे है। उनका भी यही पॉइंट है कि हमारा माइग्रेशन क्यों रोका गया है, ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे अदर कैटेगरी का हो, एससी का हो, इन लोगों का माइग्रेशन क्यों रोका गया है? इनको अनरिजर्व कैटेगरी में क्यों नहीं पास किया जा रहा है? जब इनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो इनको अनरिजर्व कैटेगरी में पास किया जाए क्यों? और सबसे बड़ी बात है कि अगर इन्हें पास नहीं किया जाएगा तो फिर क्या ही मतलब है? इनके नंबर ज़्यादा होने के बाद भी इन्हें नहीं पास किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस इश्यू को हम पूरी ताकत से लड़ें और सारी चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस करें, और ये हमारे आयोग में सुधार लाया जाए, तो आप हमें 9450355385 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विवेक यादव नाम है मेरा। आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जरूर करिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 9648155894, विजय सोनी नाम है इनका। इनसे आप जरूर कांटेक्ट करिए, और इनसे भी आपके थ्रू, आप ग्रुप के थ्रू जुड़िए और आप साथ दीजिए, ताकि हम कोर्ट में मजबूती से लड़े, अपना पॉइंट रखें और हम लोग अपना सिलेक्शन डन करें। थैंक यू।